अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हबीबास इज़ी रेसिपीज़। तो व्यूवर्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अल्लाह ताला से खैर वाफियत से होंगे सारे। तो व्यूवर्स आज की रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही ईजी बहुत ही मज़ेदार भिंडी दो प्याज़ा। तो भिंडी दो प्याज़ा बनाएंगे हम बड़े ईजी मेथड के साथ और बहुत ही मज़ेदार ये भिंडी बनती है। इसे बनाकर आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने जी कुकिंग ऑयल ले लिया है, हाफ़ कप जितना मस्टर्ड ऑयल है मेरे पास। आप जो भी घर में इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं। 1 किलो मेरे पास भिंडी है और उसे मैंने काट लिया है। काट के मैं ऑयल को गर्म करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है। तो 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसे यहाँ पर फ्राई कर लूँगी भिंडी को। कलर इसका चेंज नहीं होना, बस ये कि थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी ताकि सॉफ्ट हो जाए थोड़ी भिंडी। तो कलर यहाँ पर चेंज नहीं करना है इसका। तो 5 मिनट लगेंगे या 7 मिनट लगेंगे, तकरीबन भिंडी हो जाएगी। तो देखें जी इस तरह से सॉफ्ट हो चुकी है भिंडी। अब मैं इसे निकाल रही हूँ। 5 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया ऑयल के अंदर। तो ऑयल कम या ज़्यादा आप ले सकते हैं। ये देखें जी इस तरह से भिंडी को अब मैं निकाल लूँगी। तो ये तेज़ आंच पे मैंने फ्राई कर ली थी भिंडी। हल्की आंच ना कीजिएगा वरना भिंडी जो है वो बिल्कुल लेस छोड़ देगी। तो तेज़ आंच करके मैंने भिंडी को फ्राई कर लिया है ऑयल के अंदर। तो अब बाकी का जो बचा हुआ तेल है उसके अंदर मैं यहाँ पर ये प्याज को मैंने इस तरह से कट कर लिया है 4 पार्ट में। 1 पाव जितना मेरे पास प्याज था और उसको मैंने इस तरह से 4 पार्ट में कट करके उसके पीसेस जो हैं वो मैंने अलहदा कर लिए हैं। तो 1 मिनट के लिए इसको भी मैं इसी तरह ऑयल के अंदर सॉफ्ट कर लूँगी। देखें बस ब्राउन नहीं करना, बस सिर्फ सॉफ्ट करना है 1 से 1.5 मिनट के लिए। अब अगर कुकिंग ऑयल आपके पास ज़्यादा हो तो आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने मज़ीद 1 अदद प्याज ले लिया है छोटे साइज़ का और उसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके काट लिया है और अब मैं इसको ऑयल के अंदर डालकर फ्राई कर लूँगी, गोल्डन कर लूँगी। तो देखें जी प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है। यहाँ पर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच भर के। तो 1-2 मिनट के लिए लहसुन अदरक को भी भून लेंगे। साथ में यहाँ पर टमाटर ऐड कर रही हूँ। 3 अदर टमाटर हैं मेरे पास, चॉप काट लिए थे मैंने और उनको भी डालकर यहाँ पर मैं मिक्स कर रही हूँ। साथ यहाँ पर मसाले डाल दूँगी मैं। मसालों में यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने शामिल किया है नमक। नमक 1 चाय का चम्मच है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। धनिया पाउडर है 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच और हल्दी है आधा चाय का चम्मच और गरम मसाला है आधा चाय का चम्मच। तो थोड़ा सा पानी डालूँगी मैं यहाँ पर, पानी डालकर मिक्स करूँगी। तो मज़ीद थोड़ा सा पानी डालकर मैं मसाले और टमाटर को पकने के लिए ढाँप कर रख दूँगी 3-4 मिनट के लिए। हल्की आंच कर दी है मैंने। ये देखें जी 4 मिनट हुए हैं, टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और मसाला भी हमारा अच्छे से भुन चुका है। देखें तो जो टमाटर खड़े रह गए हैं उनको इस तरह से चम्मच की मदद से मैं दबा लेती हूँ। तो मज़ेदार सा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब इसके अंदर डाल दूँगी जी मैं भिंडी और जो प्याज फ्राई करके रख लिया था वो। तो नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर ये 1 किलो भिंडी और 1 पाव प्याज है मेरे पास। ये देखें सारे मसाले के साथ भिंडी को मिक्स कर लेंगे अच्छे से और मज़ीद से इसे मैं ढाँप कर रख दूँगी दम वाली आंच पर तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि जो मसाले हमने बनाए हैं वो भिंडी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो अब आंच बिल्कुल धीमी कर दूँगी मैं और ढाँप कर रख दूँगी इसको 5-7 मिनट के लिए। तो देखें जी 5 मिनट हुए हैं, भिंडी को खोल के चेक कर लेते हैं। ज़बरदस्त सी हमारी भिंडी जो है वो रेडी हो चुकी है मसालों के साथ। ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है और टेस्ट भी इसी तरह बहुत ही मज़े का है। तो आप भी इस तरीके से इस भिंडी को बनाइएगा और बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। और ये देखें जी सर्व कर रहे हैं हम अपनी भिंडी को। भिंडी यहाँ पर कितनी ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी है, इसकी लुक भी कितनी ज़बरदस्त आई है और टेस्ट भी इतना ही मज़े का है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को और बताइएगा आपको कि ये कैसी लगी।
تو پلیز میری ریسپی کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے میرے چینل کو۔ نئی کسی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔